नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 15 दिनों में और 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और इसके बारे में आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके बारे में किस तरह की वर्षा गतिविधियाँ होंगी, तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि कौन से सिस्टम कहाँ बने हुए हैं, उसके पहले आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है। यानी कि सिस्टम्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि सिस्टम की वजह से वर्षा की गतिविधियाँ कहाँ पर कितनी देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल देखिए, जो मानसूनी ट्रफ है वो पंजाब से लेकर के ये मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक आ रही है और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया है जो जल्द ही कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाने की कगार पर रहने की संभावना है। यानी कि एक जो कम दबाव का क्षेत्र है वो जल्द ही लो प्रेशर एरिया वो ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही वो उसका अस्तित्व भी खो जाने की संभावना रहेगी। इस तरह की संभावना दिखाई पड़ रही है। अभी देखिए, अगर शाम तक चलते हैं तो देखिए जो सिस्टम है वो लगभग समाप्त होने की कगार पे है और जो ट्रफ में जो ट्रफ है उसी में ये मिल जाएगा। देख पाएंगे यहाँ पर ट्रफ में इसके मिल जाने की संभावना रहेगी। और कल सुबह की अगर बात करेंगे तो कल सुबह के अगर देखेंगे तो देखिए 3 तरीके से देखेंगे तो ये ट्रफ है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती होने की संभावना है और उसका देखेंगे ये सामान्य पोजीशन के आसपास आ जाने की इसकी संभावना रहेगी। 4 तारीख के आसपास भी सामान्य पोजीशन पर रहेगी और पश्चिम बंगाल होते हुए ये पूरे पंजाब के एरिया को कवर करेगी। तो ट्रफ जो है थोड़ी सी, जो अभी देखिए कितना नीचे चल रही है वो बहुत नीचे चल रही है, लेकिन अब जो है ये थोड़ा सा और उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहेगी कल से। और 4 तारीख को देखेंगे तो एकदम उत्तरवर्ती हो जाएगी। 5 को देखेंगे तो वो समान पोजीशन के थोड़ा सा नीचे इलाकों पर रह सकती है। और 6 तारीख को देखेंगे तो एक और सिस्टम, वो सर्कुलेशन हो या लो प्रेशर एरिया कह सकते हैं, वो देखने को मिलेगा जो कि झारखंड को पार करता हुआ मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, जैसे कि डिप्रेशन, WML इस तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी, लेकिन ये है कि इसकी संभावना है। 7 के आसपास ये मध्य प्रदेश के आसपास रहने की संभावना है, सटे उत्तर प्रदेश की ओर रहने की संभावना है और यहाँ पर देख पाएंगे। और वहीं 8 के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और मध्य भागों के आसपास रहेगा और उस समय जो दौरान जो है वो ट्रफ लगभग खत्म हो जाएगी, या तो ये इसका सिरा जो है पूरब की तरफ खिसक जाएगा 8 के आसपास। 9 के आसपास देखेंगे ट्रफ जो है पूरी तरह से तलहटी में होगा और यहाँ पर जो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ होंगी। लेकिन यहाँ जो गुजरात तक जा रहा है, ये अगर ये होता है 9 तारीख के आसपास, तो गुजरात में मूसलाधार भीषण तबाही वाली वर्षा की एक और नया लेखा जोखा ये देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ सिस्टम दिख रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि अगर ये यहाँ पहुँचता है तो ये WML यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बन जाए। हालांकि 4-5 दिनों की बात की सटीक तो स्थिति सटीक नहीं होती है। और 11 के आसपास देखेंगे तो देखिए ट्रफ जो है वो पता नहीं चला है ट्रफ गई कहाँ। तो क्योंकि ट्रफ जो है एकदम नेपाल के पहाड़ियों पर यानी कि हिमालय की तलहटी पर सट जाएगी, एकदम उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना रहेगी, जिससे नेपाल के पहाड़ियों पर भीषण वर्षा की संभावना दर्ज की जाने की संभावना है। और 12 के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ थोड़ी सी नीचे आएगी, पूर्वी तरफ उसका थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम डेवलप होगा। 13 के आसपास देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के तट को पार करेगा और 14 के आसपास देखेंगे तो ये झारखंड होता हुआ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। ये पहला सिस्टम होगा जो कि झारखंड होता हुआ उससे उत्तर प्रदेश की बढ़ने की संभावना है। उसके बाद ये फिर से जो सिस्टम ट्रफ है वो फिर से तलहटी की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये तो कहना है ECMWF का कि इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। आने वाले समय में एक स्थिति बन रही है, कई इलाकों में वर्षा होगी तो कई इलाकों में बारिश में कमी भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं GFS की, यानी कि GFS इसके बारे में क्या अपडेट दे रहा है कि क्या वास्तव में ब्रेक मानसून कंडीशन आने वाला है कि क्या होने वाला है। हालांकि ECMWF ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल होता है और इस बार भी वो ज़्यादा सटीक हुआ है। हालांकि अगर देखें तो GFS भी अपने हिसाब से सही चल रहा है। देख पाएंगे यहाँ पर दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है प्रयागराज के निचले इलाकों पे, खासतौर पे ये मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है सिस्टम। और कल होते होते दिखा रहा है कि ट्रफ जो है काफ़ी ऊपर चली जाएगी, यानी कि अब ये कल कितना ऊपर ट्रफ जाती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दिखा रहा है कल ये काफ़ी ऊपर चली जाएगी। और 3 तारीख में दिखा रहा है कि ये और उत्तरवर्ती हो जाएगी। 4 तारीख में दिखा रहा है कि एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के दक्षिण भागों पर रहेगा और एक सर्कुलेशन पश्चिम बंगाल के आसपास रहने की संभावना है। तो यानी कि इस तरह की गतिविधियाँ आपको 4 तारीख पर दिखाई पड़ रही हैं। और 5 के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा
और 6 तारीख पर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सिस्टम बनने की संभावना है, जो कि लो प्रेशर एरिया हो सकता है। उत्तर प्रदेश के ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पे, जिसकी वजह से इसका प्रभाव मध्य प्रदेश वगैरह, पूर्वी राजस्थान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पड़ने की संभावना है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन हो सकती है इस सिस्टम्स की वर्षा की गतिविधियों को लेकर के। चलेंगे 7 तारीख से देखेंगे तो 7 तारीख पर जो सिस्टम है, ये 6 तारीख वाला ये सिस्टम जो है खत्म हो जाने के कगार पर रहेगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। और देखेंगे 7 तारीख पर ये राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये एक और सिस्टम बनेगा जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल के आसपास बनने की संभावना है। और 8 तारीख पर देखेंगे तो ये सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। और 9 तारीख पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का सिस्टम पश्चिम बंगाल के आसपास रहेगा, और 10 के आसपास वहीं पर रहने की संभावना है इसके। और 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी इसके वही कंडीशंस है, और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। और 12 के आसपास देखेंगे तो ये जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। और 13 के आसपास देखेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के सटे इलाकों पर होगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी बारिश का स्पेल 12 तारीख के आसपास आने की संभावना है। उसके पहले वर्षा होगी, लेकिन सिस्टम की वजह से जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो बिहार के कई इलाकों में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल सकता है, ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात है कि जो ट्रफ है वो 7 तारीख के बाद उत्तरवर्ती होने की प्रबल संभावना है। पूर्वी सिरा जो है वो उसकी उत्तरवर्ती होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, और सर्कुलेशन भी देखिए उत्तर प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जैसे कि हम आपको फिर बताते हैं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो 4-5 दिनों के बाद से मौसम का आकलन होता है, जो 4-5 दिनों के बाद से स्थिति की जो जानकारी होती है उसमें चेंजेज आने की संभावना रहता है, और वो चेंज हो सकता है, बदलाव होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो इसीलिए उसमें इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि वास्तव में ये कहाँ पर सिस्टम जाएंगे। लेकिन ये पहला सिस्टम तो यहाँ पर डिफ्यूज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है मध्य प्रदेश के ऊपर आज और कल के अंदर। उसके बाद एक और सिस्टम आ रहा है जो मध्य भारत पर ट्रेवल करेगा, और ICMW का कहना है कि गुजरात राजस्थान तक जाएगा। JFS का कहना है कि पूर्वी मध्य प्रदेश तक जाएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक जाएगा, उसके बाद राजस्थान के आसपास जाकर ख़त्म होगा। और उसके बाद सिस्टम बनेंगे तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ बढ़ेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या इसमें कितना जो मॉडल्स में सटीकता देखने को मिलती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट्स में वर्षा में कभी अभी फिलहाल नहीं आएगी, लेकिन आगे चल करके यहाँ पर जो है वर्षा में गतिविधियों को बढ़ती दर्ज की जाएगी। तो बात करें इसमें बादलों की कि बादल कहाँ पर कितने अच्छे बने हुए हैं। तो देखिए जो ट्रफ है वो तो अभी फिलहाल सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर करीब दिखाई पड़ रही है। तो अभी जहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है उसका प्रभाव ही दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब वो कमज़ोर हो चुका है। ट्रफ इतने एक्टिव है कि वो इसमें अपने आप जो सिस्टम्स को अपने आप अंदर ही समाहित कर ले रही है, और वर्षा जो है दक्षिण भागों में बढ़ता जा रहा है। देख पाएंगे इस बार ट्रफ के जो दक्षिण में इससे है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है बादलों का, बारिश का। और जहाँ पर रह रही है उसके मध्य भाग और उसके निचले भागों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बारिश हो रही है, लेकिन उसके उत्तर में इस बार कम वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। ये हम कई दिन से नोटिस कर रहे हैं। ट्रफ की जो दक्षिणी भाग हैं उसमें इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बाकी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वर्षा में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ट्रफ यहाँ से लेकर जब यहाँ से डिप कर रही है तो इन क्षेत्रों में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश हुई, लेकिन जिसके इसके उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ रहने की संभावना है, और जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी वर्षा होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताइए कि मौसम किस तरह की रहने की संभावना है। क्लाउड वगैरह कई इलाकों में छाए हुए हैं, जल्द ही यहाँ पर दोपहर के बाद बादल बनने शुरू होंगी। धन्यवाद।